नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में चुनावी रोड शो किया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सपा कांग्रेस पर आतंकियों के प्रति नरम रुख रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री खुद जानते हैं कि ये बातें सही नहीं है। चुनाव में लाभ लेने के लिए वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि वो बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, जबकि सरकारी नौकरियों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। उन्हें देश के जरूरी मुद्दों पर बात करनी चाहिए। देखिए, जनता के पास के सामने बहुत परेशानियां हैं, बहुत ही मुश्किलें हैं, संघर्ष है। तो बार बार हम कह रहे हैं जनता को भी, और जब भी भाषणों में हर जगह हम कह रहे हैं कि जो वोट है वो इन्हीं मुद्दों पर डालना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जनता ये समझ रही है कि जो राजनीतिक दल उनके सामने आकर धर्म की बातें, जाति की बातें करके उनको बांटकर खुद आगे बढ़ना चाह रही है, आज मेरे ख्याल से जनता समझना शुरू कर रही है कि जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं, इन्हीं पर जवाब होना चाहिए, इन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से उम्मीद तो ये है कि जनता ये बात समझे। प्रधानमंत्री ने भी अपनी स्पीच में बोला है कि जो ऑपोजिशन है, सपा और कांग्रेस, टेररिस्ट के सिंपैथाइजर हैं। आपका क्या स्टैंड रहेगा प्रधानमंत्री ने? इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है, वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ पे छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इनके बारे में क्या कर रहे हैं? उन्होंने इतने सालों से कुछ नहीं कहा, आज कह रहे हैं कि अभी उनको जानकारी मिली है इन समस्याओं के बारे में। ये क्या मतलब है? भैया, आप प्रधानमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री जी आपको जानकारी नहीं देते? 5 साल से आपकी सरकार थी, तो आपने ये समस्याओं को हल करने के लिए क्या किया? बेरोजगार तमाम नौजवान क्यों पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जब आपके पास सरकारी पद हैं? महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है, जब आपकी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है? और ये छुट्टा जानवर की जो समस्या है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने उसको सुलझाया है ना। तो 5 साल से आप सरकार में हैं, तो ये जो आप आज चुनाव के समय कह रहे हैं कि हम गोबर खरीदेंगे जैसे छत्तीसगढ़ में खरीदी जाती है, आज क्यों कह रहे हैं? 5 सालों से क्यों नहीं किया आपने? हवाई अड्डे आज क्यों खुल रहे हैं? आपने पीएसयू क्यों बेचे? उन्हीं से तो रोजगार मिलता है। ये जो तमाम छोटे दुकानदार आपको दिख रहे हैं, ये छोटे जो व्यापारी हैं, इनकी कमर क्यों तोड़ी है आपने अपनी पॉलिसी से? इनका जवाब दीजिए ना। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी, ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं? मैम, बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को लेके काफी इस बार बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे रोज अत्याचार हो रहा है, रोज अत्याचार हो रहा है। उसके बारे में क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने सोमवार को लखनऊ के चिन्हट में रोड शो कर कांग्रेस उम्मीदवार ललन कुमार के लिए वोट मांगे। उन्होंने जनता से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। बता दें कि ललन कुमार लखनऊ की बख्शी का तालाब विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। लखनऊ में चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।